13वें शिक्षा पत्र में कल श्री हरिराय जी ने कलयुग का वर्णन करते हुए ये आज्ञा दी कि हम जिस काल में हैं, इस काल के अंदर भगवत सेवा, भगवत कथा आदि भक्ति के जितने भी साधन हैं उन सब का अनुसरण कर पाना हमारे लिए कठिन हो गया है। और बहिर्मुख जो दुस्संग है वो हमें शीघ्रता से ही प्राप्त हो जाता है। तब ये प्रश्न उपस्थित किया कि ऐसी स्थिति में क्या भगवत कथा या भक्ति हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब आपने ये आज्ञा दी कि हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो जब भगवत सेवा परायण होती हैं तो उन इंद्रियों के अंदर कलयुग का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। इतना विषय कल हमने तीसरी कारिका पर्यंत देखा था। अब आगे चौथी कारिका में श्री जी आज्ञा कर रहे हैं। संग्राहयितुम् अखिलं तैः क्रीडयितुमेव च सकलीकर्तुमधुना प्रभोः बालचिकीर्षितम्। शब्दार्थ: समग्र चराचर वस्तु को संग्रह करिवे को और इनके संग क्रीड़ा करिवे को ही, तथा अब सबन को भिन्न करिवे को प्रभु की बाल क्रीड़ा करिवे की इच्छा है, तो कौन जाने। टीका: ऊपर कहे हैं जो दुस्संग ते संसारी लोग अहंता ममता करी भरे हैं, तिनको ग्रहण करी पास राखी ऐसे खिलौना में क्रीड़त हूँ। संसार ते अष्टप्रहर मिलाप है तो मैं कहा करूं। जगत में ऐसे ही मनुष्य मोको मिलत हैं। तो हे प्रभु, आधुनिक जीव को तुम ही नचावत हो। काष्ठ की पुत्रीवत डोरी तुम्हारे हाथ में है, सगरे यंत्र है तुम यंत्री हो, या भांति बजावत हो। तैसे ही बाजत है और तुम तो बालक की नाई क्रीड़ा करत हो। सहज में हम तथा सगरो जगत यह माया करी भ्रमत है। या भांति कही अब अपनी ऊपर कृपा करिवे को प्रार्थना दीनता सो करत है। अब यहाँ शहरराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जितना भी ब्रह्मांड है उन सबका संचालन भगवान ही करते हैं, और इस संसार मात्र की रचना भगवान ने केवल अपनी क्रीड़ा के लिए की है। इसलिए भगवान की ये भी कोई प्रकार की क्रीड़ा ही है। इसके रहस्य को हम कैसे जान सकते हैं, तो उसे ही आप यहाँ समझा रहे हैं कि हम जैसे जो लोग हैं वो ठाकुर जी के लिए तो खिलौनों की तरह हैं। खेलते खेलते ही संसारी ही हमारी गति होती है। आठों प्रहर हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं, तो भगवान हमारे साथ क्या करवाना चाहते हैं ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसे आप समझा रहे हैं कि हम जो हैं वो तो केवल संसारी जीव हैं, और ऐसे जो संसारी जीव हैं उन सबको तो भगवान कठपुतली की तरह ही हम सभी ब्रह्मांड के सभी जीवों का भगवान उपयोग करते हैं। और भगवान हम सभी के संचालक होने के कारण जैसे कठपुतली को हम धागे से नचवाते हैं, उसी तरह भगवान भी हम सभी के साथ क्रीड़ा परायण होते हैं। इसलिए ऐसे जो जीव हैं उन जीवों की जो गति है वो तो भगवत आधीन ही है। इस प्रकार दीनता अपनी प्रकट कर रहे हैं कि हम तो जो है वो ठाकुर जी के लिए खिलौने हैं, और जैसे ठाकुर जी बालक हैं इसलिए जैसे बालकों को खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से ठाकुर जी को भी खिलौने से खेलने में ही आनंद आता है। तो हम सभी को इसी प्रकार क्रीड़ा के साधन बनवा कर और भगवान हमारी साथ इस लीला का आनंद लेते हैं। ऐसा कलयुग से जनित जो भी दोष हैं, जो भी भाव हैं, उनका निरूपण जो है वो यहाँ शहरराय जी इस तरह से करना चाह रहे हैं। अब आगे ठाकुर जी के नामों का उच्चारण करते हुए प्रभु को विज्ञप्ति कर रहे हैं। हा नाथ, हा कृपानाथ, गोपीनाथ दया निधे, प्रजनाथ रमानाथ, निजनाथ जगतपते। शब्दार्थ: हा नाथ, हा कृपानाथ, गोपी जन के नाथ, दया के निधि, व्रज के नाथ, लक्ष्मी के नाथ, अपने भक्तन के नाथ और जगत के पति, हमारी ऊपर दया करो ऐसी प्रार्थना
8वें श्लोक में है, तहाँ ताई समस्त संबोधन को संबंध है। तो अब आगे की कारिकाओं तक जो है वो श्री ठाकुर जी यहाँ, श्री हरिराय जी यहाँ ठाकुर जी को विज्ञप्ति कर रहे हैं। टीका, हा नाथ हमारे तुम नाथ हो, स्वामी हो, ताते तुम बिना हम और कौन सो सुख दुख कहे। अब यह संसार दुख नाही सहयो जात है, तुम अपनो जानी दया करो। हा कृपानाथ तुम आगे ते अपने जीवन पर कृपा करत आए हो, सो अब हम पर कृपा ही करो। तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी के नाम का संबोधन कर रहे हैं नाथ पद के द्वारा, कि भगवान हमारे स्वामी हैं, इसलिए सेवक जो है वो अपने मन की जो भी बात हो, जैसी भी हो, उन सभी का निवेदन तो अपने स्वामी के प्रति ही करता है। तो अब ये संसार दुख जो है उसे हम सह नहीं पाते, इसलिए हम हमारी जो भी व्यथा है उसे हम स्वामी जानकर ठाकुर जी के प्रति प्रकट करते हैं। तो उसे आप बता रहे हैं कि हम उन्हें अपना जानकर हमारे ऊपर दया करने की विज्ञप्ति करते हैं। कृपानाथ पद के द्वारा दूसरी विज्ञप्ति कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो कृपा सागर हैं, इसलिए जीव मात्र के ऊपर भगवान कृपायुक्त होते आए हैं हमेशा से, तो अब हमारे ऊपर भी भगवान कृपायुक्त हों। उसका कारण बता रहे कि काहे ते जो तुम गोपीजन के नाथ हो, गोपीजन निस्साधन है, तिन पर सदा कृपा करी सगरे कार्य सिद्ध किए, तैसे हम हूँ निस्साधन है, हम पर कृपा करो। तो गोपीजन जो है वो निस्साधन है, उनके ऊपर भगवान सदा ही कृपायुक्त हुए हैं, उनके सभी कार्यों को भगवान ने सिद्ध किया है। उसी प्रकार हम भी निस्साधन हैं, इसलिए हमारे ऊपर भी भगवान कृपायुक्त हों। और तुम ब्रज के नाथ हो, कंस संबंधी अनेक दैत्य आए, तिन सबन को मारे। अग्नि ते जल ते कालीय ते विश्व ते सर्व प्रकार अपने व्रज की रक्षा ही कीनी, तैसे हमारी रक्षा करो। तो अब तीसरा नाम जो है वो गोपीनाथ के बाद दयानिधि, दयानिधि के बाद व्रजनाथ बता रहे हैं कि भगवान ब्रजवासियों के स्वामी हैं, और ब्रजवासियों का उत्कर्ष क्या है कि वो निस्साधन है। उसी प्रकार से हम भी निस्साधन हैं, इसलिए हम भी ठाकुर जी से उसी प्रकार की कृपा की याचना करते हैं कि जैसे ठाकुर जी ने व्रज के जीवों के ऊपर की है। तो कंस संबंधी अनेक दैत्य आए, उन सभी को भगवान ने मारा। जितने भी विपत्तियां आई, अग्नि से आई, जल से आई, कालिय नाग के कारण आई, विष के कारण आई, उन सभी से भगवान ने व्रज की रक्षा ही की है। उसी प्रकार हम भी व्रजवासियों के ही समान निस्साधन जीव हैं, इसलिए भगवान हमारी भी रक्षा करें। लक्ष्मी नाथ हो, ऐसे प्रभु हम पर प्रसन्न हो, और अपने निज भक्तन के नाथ हो, भक्त प्रसन्न रहे सुख पावे, सोई करत हो। सो श्री भागवत नवम स्कंद में दुर्वासा प्रति भगवान कहे हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हे विप्र, परतंत्र होए तैसे मैं भक्तन के पराधीन हो, और साधु मेरे भक्त हैं, तिन ने मेरो हृदय ग्रहण करी लीनो है। तासों भक्तन ही प्रिय है, जिनको ऐसो मैं हूँ। तो भगवान जो है वो अपने निज भक्तों के रक्षक हैं, उसे बताने के लिए ठाकुर जी की ही आज्ञा को यहाँ उद्धृत कर रहे, जहाँ भगवान जब दुर्वासा ऋषि के प्रति ये बात कहते हैं कि मैं भक्तों के प्रति पराधीन हूँ, और जो साधु मेरे भक्त हैं उन्होंने तो मेरे हृदय को भी जीत लिया है, इसलिए ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं और मैं ऐसे भक्तों को प्रिय हूँ। इस प्रकार भगवान जो है वो अपना स्वातंत्र न बताते हुए भक्तों के प्रति अपने पराधीनत्व को बताते हैं। हे विप्र, भक्तजन मोको बहुत प्रिय हैं, मैं भक्तन के हृदय में सदा रहत हूँ। या भांति तुम अपने निज भक्तन के नाथ हो, ताते दया करो। और जगत के पति हो, सगरे जगत में तुम ही रहत हो, सोई होत है। ताते तुम कृपा करोगे, तब यह काल हमको निश्चय दुख नाही देगो। तो उसे आप यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान जो है उन्हीं की इच्छा के अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ होता है, इसलिए यदि भगवान चाहें तो भगवान की इच्छा से
हमारी जो है वो कलयुग से जनित दोष हमारे ऊपर नहीं आते हैं। उस भाव से यहाँ आप ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि भगवान हमारी रक्षा करें और रक्षा करते हुए हमारे भावों को कलयुग से सुरक्षित करें। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ, नैसर्गी। धन्यवाद। प्रणाम राजा। राजा અહીંયા કહી રહ્યા, यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार दुख नहीं सहो जाते, और हमने आगे के श्लोक में देखा कि प्रभु यंत्री और हम यंत्र है, तो जैसे प्रभु चाहे वैसे हमको जीवन निर्वाह करना है, तो यहाँ पे हम ऐसे कंप्लेन कैसे कर सकते हैं कि संसार दुख नहीं सहो जाते? यहाँ जैसा हरिराई जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये कंप्लेन के मूड में नहीं कही जा रही है बात। ये जो बात है वो उस दृष्टि से कही जा रही है कि हम अब ये कलयुग से जनित जो दोष हैं वो हमसे दूर हो नहीं पा रहे, और इन दोषों के कारण ठाकुर जी की सेवा और भक्ति के अंदर प्रतिबंध उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने मन का जो कुछ भी है वो भगवान से बांटना चाहते हैं, तो ये उस भाव से शेयर करने के लिए ये बात कही जा रही है। जी राजा। आगे गोकुलाधीश गोपीश व्रजाधीश व्रजप्रिय व्रजानंद निजानंद गोकुलानंद गोप्रिय। शब्दार्थ। हे गोकुल के अधीश, हे गोपिका के ईश, हे व्रज के अधीश, हे व्रज, हे प्रिय जिनको ऐसे, हे व्रज के आनंद रूप अथवा व्रज में है आनंद जिनको ऐसे, हे अपने भक्तन के आनंद रूप, हे गायन के कुल को अथवा समस्त इंद्रियन को आनंद रूप, हे गाय है प्रिय जिनको ऐसे, दया करो। टीका। हे कृष्ण, तुम गोकुलाधीश गोकुल के राजा हो, सगरे गोकुलवासी तुम ही करी शोभित हैं। गायन के रक्षक हो, तुम ही हो। गोपिन के ईश तुम ही हो, और सगरे व्रज के राजा तुम ही हो। व्रज तुमको प्रिय है, तुम व्रज को प्रिय हो। तो दशम स्कंद में ब्रह्मा जी ने कहो है, अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप व्रजऊ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो अब यहाँ ठाकुर जी के नामों का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान गोकुल के अधिपति हैं। जितने भी गोकुल में रहने वाले व्रजवासी गण हैं, उन सब की शोभा, उन सब की प्रसन्नता, उन सब का आनंद भगवान से ही है। भगवान ही गायों के रक्षक हैं और भगवान ही गोपी जनों के स्वामी हैं। संपूर्ण व्रज के स्वामी भी भगवान ही हैं। व्रज भगवान को प्रिय है और भगवान व्रज को अत्यधिक प्रिय है। तो दशम स्कंद में ब्रह्मा जी ये आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी की स्तुति करते हुए ये आज्ञा करते हैं। तो भगवान ने जब दावानल पान कर लिया, जब ब्रह्मा जी ठाकुर जी के स्वरूप की परीक्षा के लिए आए थे, वहां दावानल पान के बाद फिर जो ब्रह्मा जी हैं वो ठाकुर जी के प्रति विज्ञप्ति करते हैं कि नंदराई जी के व्रज में रहने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी के भाग्य को देखना चाहिए, जिन्हें सदा आनंद रूप पूर्ण परब्रह्म ही जिनके मित्र हैं। तो इस वचन के द्वारा श्री गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं कि व्रज के जितने भी लोग हैं, नंदराई जी, यशोदा जी, गोप गोपी, ये सभी, वो सभी परम भाग्यशाली हैं जिनके मित्र श्री कृष्ण आनंद रूप हैं, और सभी व्रज को भगवान से ही आनंद होता है, और निज भक्त जो हैं उन्हें भी भगवान ही आनंद का दान करते हैं। गायों का कुल तिनको आनंद दाता है, काहे ते जो गाय आपको बहुत प्रिय है। तो भगवदीय गाय हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में रही वो ही भावेरी। ऐसी गाय प्रिय है, ऐसे श्री कृष्ण हम ऊपर कृपा करें। तो हरिराई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं
कि गाय जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए ठाकुर जी जो है वो सभी की रक्षा करते हैं। इसी बार सर्वोत्तम के प्रवचन में श्री श्याम काका जी ने व्रज का ये पूरा भाव जो है वो स्पष्ट किया कि व्रज जो है वो भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक के भेद से 3 प्रकार का होता है। तो आदि भौतिक व्रज जो है वो स्थान है, आध्यात्मिक व्रज जो है वो हम जहाँ सेवा परायण होते हैं उस स्थान में ही वो व्रज प्रकट हो जाता है, और जो आधिदैविक व्रज है वो वैकुंठ धाम है, जहाँ श्री ठाकुर जी सदा सर्वदा विराजमान होते हैं। तो जो ठाकुर जी हैं उनके ही स्वरूप का यहाँ आप निरूपण कर रहे हैं कि उनके स्वरूप से ही जो है वो सब कुछ हमारे लिए सिद्ध होता है। इसलिए जो ऐसे व्रज के रक्षक भगवान हैं उन्हीं की यहाँ स्तुति कर रहे हैं कि जिससे हम भी व्रजवासियों के ही भावों का भावन करते हुए भगवत सेवा में तत्पर भी होते हैं और अपने अंदर उन्हीं व्रज भक्तों के भावों का अनुसरण करने का भाव कर रखते हैं, क्योंकि जैसे वो निस्साधन है और उन्हें भगवान ने अपनी कृपा के पात्र माना है, उसी प्रकार हम भी निस्साधन हैं तो हमें भी भगवान जो है वो अपने कृपा के योग्य समझे, ऐसी विज्ञप्ति यहाँ श्री हरिराय जी प्रकट कर रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ प्रणव। प्रणाम राजा। यहाँ पर मतलब ये जो पूर्व श्लोक में और इस श्लोक में ये थोड़ा इससे संबंधित था कि ये संबोधन आ रहा है तो कहीं पर हा कहकर फिर संबोधन आ रहा है और कहीं पर सीधा ही नाम बता रहे हैं, और वापस जो अनुवाद कर रहे हैं उसमें भी कहीं जो सामान्य संबोधन में हे से संबोधन करते हैं, तो मूल में ऐसे ही मतलब सीधा ही शब्द है और शब्दार्थ में वापस वो जो सामान्य संबोधन नियम है तो हे से कर रहे, तो ये क्या कोई हा मतलब कोई भेद है, कहीं हा कहकर कहना और कहीं ऐसे ही और वापस? हाँ, पूर्व श्लोक में क्योंकि वो संसार से पीड़ित होने के कारण जो दुख प्रकट किया था उस दृष्टि से वो पद का प्रयोग किया है, यहाँ विज्ञप्ति कर रहे हैं, इसलिए उसमें दुखजनक कोई भी उद्गारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब दैन्य प्रागट्य है तभी हा से हो रहा है वैसे? हाँ जी राजा प्रणाम। हम्म। हा कृष्ण हा दया सिंधु हा राधावर सुंदर दीनेषु सततं श्रीमन् निजाचार्याश्रितेषु च दुष्टेषु दोषपुष्टेषु भाग्यभ्रष्टेषु मत्प्रभु निस्सादनेषून्मतिषु दयां कुरु। हा कृष्ण हा दया के समुद्र, हा श्री स्वामिनी जी के वर, हा सुंदर दीन और श्री निजाचार्य के चरण के आश्रित, दुष्ट दोष तय पुष्ट भये भाग्यहीन और साधन रहित तथा आचार्य जी के आश्रय तय उत्कृष्ट मति वाले भक्तन की ऊपर है हमारे कृपा, दया करो दया करो। टीका। हा कृष्ण तुम निस्साधन फलात्मक हो तो हम पर कृपा करो, और तुम तो कृपा करो हींगे यह निश्चय है, परंतु हमको धीरज ना ही रहते हैं ताते विज्ञप्ति करते। तो अब यहाँ आगे विज्ञप्ति कर रहे कि भगवान तो निस्साधन जीवों के प्रति फलरूप हैं, इसलिए भगवान तो कृपा करते ही हैं और करते आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु हम ही ऐसे हैं कि हम धीरज नहीं रख पा रहे, इसलिए ही यहाँ विज्ञप्ति कर रहे हैं। उसे श्री गोसाई जी की विज्ञप्ति के द्वारा यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। अम्बुदस्य स्वभावोऽयं समये वारि मुञ्चति तथापि चातकः खिन्नो रटत्येव न संशयः।
मेघ को यह स्वभाव है, जो समय भये जल छोड़े तो खेद युक्त चातक है, सो रटन कर्यो ही करत है, या में संशय नाही है। मेघ को स्वभाव है स्वाति नक्षत्र में बरस के समय आए जलदान करत है, परंतु चातक अपनी रटना वर्ष दिन लो रटिवो ही करे। तैसे ही श्री कृष्ण अपने भक्तन पर निश्चय कृपा करेंगे, परंतु भक्तन को आरती ही कर्तव्य है। तो यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि हमारी ही धीरज खत्म हो जाती है। वस्तुतः भगवान तो जीव मात्र के ऊपर कृपायुक्त होते हैं, इसलिए भक्तों के लिए तो विप्रयोग करना ही उनका धर्म है, परंतु भगवान की कृपा के ऊपर कोई संशय का भी प्रश्न नहीं है। हे दया सिंधो, अब तुम वेगी ही दया करो, काहे ते जो तुम दया करो तो सगरो अनुकूल होए, माया बाधक न होए। जो और तुम जहां ताई दया में ढील करतो, तहां ताई माया करी हम दुख पावत हैं। सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं। तो भगवान दया के समुद्र रूप हैं, इसलिए भगवान शीघ्र ही कृपायुक्त हों, क्योंकि भगवान जो है वो जब दया करते हैं तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है, माया भी भक्त को बाधा रूप नहीं हो पाती है। परंतु जब तक भगवान अपनी कृपा में ढील करते हैं, तब तक माया के कारण हमें दुख का अनुभव होता रहता है। पुनः श्री गोसाई जी की विज्ञप्ति यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। नाथेनुकूलताम याते सर्वे यान्त्यनुकूलताम, तस्मिन् तद विपरीते तु सर्वमेव भवेत् तथा। स्वामी अनुकूल होए तो सर्व अनुकूल होए, और यह विपरीत होए तब तो सब तैसे ही विपरीत होए। हे नाथ, तुम्हारे अनुकूल ते सर्व अनुकूल है, और तुम्हारे विपरीत ते सर्व जगत में विपरीत भयो है, ताते तुम वेगी दया करो। तो अब यहाँ ये विनंती कर रहे हैं कि भगवान जब ऐसा चाहते हैं कि अब मुझे भक्त को फलदान करना है, या भक्त को जो है वो हमें इस मार्ग के अंदर रखना है, तो भगवान की जब इच्छा होती है तो कलयुग का कोई प्रभाव भक्त के ऊपर नहीं पड़ता है, और वो जो भक्त है वो इन सब से आगे बढ़कर और निवृत्त हो जाता है। परंतु जब भी ऐसा कुछ नहीं हो पाता है और हमारे ऊपर भगवान ही कृपायुक्त जब नहीं होते हैं, या जिसे श्री महाप्रभु जी ने जैसे भगवतकृत प्रतिबंध कहा है कि भगवान को ऐसी इच्छा नहीं होती है कि अभी इनके भक्ति को फलित किया जाए, या इन्हें अब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाया जाए, परंतु जब भी भगवान ही ऐसा चाहते हैं, तब हमारे द्वारा किया गया जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है वो इस मार्ग से हमें बचा नहीं पाता है। हम इस मार्ग के अंदर रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी हम फिसल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। तो उसे ही यहाँ बताना चाहते हैं कि भगवान की इच्छा होने पर ही हमें फलदान होता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। तो विपरीत से यहाँ तात्पर्य कि जब हमारे फलानुभूति का समय नहीं आया हो और भगवान ही स्वतः कोई प्रतिबंध को उपस्थित करे। तुम श्री स्वामिनी जी के वर हो, परम सुंदर हो, और हम बहुत दीन दुखी हैं, ताते कृपा करो तो भली है। मेरे दोष देखी के कृपा में ढील करत हो, परंतु निरंतर अपने श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कहानी करी के कृपा करो। तो अब यहाँ ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि भगवान तो स्वामिनी जी के पति हैं, परम सुंदर हैं, और हम दीन दुखी हैं, इसलिए हमारे ऊपर स्वामिनी जी, श्री यमुना जी आदि के द्वारा भगवान की कृपा होती है। भगवान संभवतः कृपायुक्त इसलिए नहीं होते क्योंकि हम भगवान की कृपा के योग्य नहीं है। हम आए दिन कोई ना कोई प्रकार की गलती दोष करते रहते हैं, जिससे संभवतः प्रभु को ऐसा प्रतीत होता हो कि ये कृपा करने योग्य व्यक्ति नहीं है। परंतु निरंतर श्री महाप्रभु जी की कहानी करके ही हमारे ऊपर भगवान कृपायुक्त होते हैं। तो महाप्रभु जी को देखते हुए ही प्रभु को ऐसा लगता है कि मुझे इस जीव के ऊपर कृपायुक्त होना चाहिए, इसलिए उसी भाव को यहाँ बता रहे हैं। या भांति दीनता करत करत अपने दोष की स्फूर्ति होए, प्रथम विरह करी प्रभु के लीला संबंधी तुम नाम कहे, ता करी अति दीनता और अपने दोष की स्फूर्ति होए। तो 7वीं कारिका में इस प्रकार दीनता का भाव प्रकट करते करते अपने ही दोषों का विचार करते हुए पहले प्रभु की जो लीला संबंधी नाम है उन्हें कहा है,
जिससे उस दीनता के कारण हमें ये समझ में आए कि प्रभु की तरफ से तो कृपा के अंदर कोई न्यूनता नहीं है, परंतु हमारी ही तरफ से जो है वो भक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रकार की अपूर्णता रहती हो, ऐसा हमें समझना चाहिए। कुछ पूछना है इस विषय में? ठीक, आगे 8वीं कारिका की टीका है। मैं बड़ो दुष्ट हूँ, अपार अनेक भांति के कायिक मानसिक वाचिक ऐसी अपार दुष्टता करी दुष्ट हूँ। भाग्य में भगवत धर्म ना ही लिख्यो है, बुद्धि गई है शून्य हो। हे मेरे प्रभु, इतनो भरोसो है जो तुम मेरे प्रभु हो, मैं निस्साधन हूँ, मोते साधन एक हूँ नाही बनत। ऐसो जो मैं तिन पर वेगी ही दया करो, मेरे दोष मति देखो। तो यहाँ ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि हम बहुत दुष्ट हैं, अनेक प्रकार के कायिक वाचिक मानसिक ऐसी दुष्टता हमारे अंदर भरी हुई है। शायद हमारे भाग्य में भगवत धर्म नहीं हो, उस वजह से भी हमारी बुद्धि जो है वो विपरीत हो जाती है, शून्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में भक्त विज्ञप्ति करता है कि इतनो भरोसो है जो तुम मेरे प्रभु हो, मैं निस्साधन हो, मोते साधन एक हूँ नहीं बनत। ऐसो जो मैं तिन पर वेगी ही दया करो, मेरे दोष मति देखो। तब भी भक्त ये विज्ञप्ति करता है कि फिर भी हमें भगवान के ऊपर ये विश्वास है कि हम निस्साधन हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपायुक्त होंगे ही, और ऐसे जीव पर शीघ्र ही भगवान कृपायुक्त होंगे और हमारे दोषों को नहीं देखेंगे। कोई कहे जो प्रभु है दोष क्यों न देखे, गुण दोष होए सो देखे चाहिए, या बाती कहे तहाँ श्री गोसाई जी ने विज्ञप्ति में कहो है। तो अब कोई ये कहे कि स्वामी है, स्वामी जो है वो सेवक का धर्म है कि वो अपने स्वामी के अनुरूप बने, स्वामी क्यों उन दोषों को न देखे, तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि गोसाई जी विज्ञप्ति में ये कहते हैं कि बलिष्ठा अपिमत दोषात स्वत्कृपाग्रेति दुर्बलाः तस्या ईश्वर धर्मत्वात् दोषाणां जीव धर्मतः अपराधेऽपि गणना नैव कार्या व्रजाधिप सहजैश्वर्य भावेन स्वस्य क्षुद्रतया जनः। मेरे दोष बलिष्ठ हैं तो वो आपकी कृपा के पास अति दुर्बल है। कहते जो कृपा है सो ईश्वर को धर्म है और दोषन को जीव धर्मत्व है। हमारी तुच्छतातें जो अपराध हुए तामें आपके सहज ऐश्वर्य भाव करिके हे व्रज के अधिप गणना ना ही कर्तव्य है। तो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति करते हैं कि हमारे दोष तो बहुत हैं, परंतु ये सभी दोष ठाकुर जी की कृपा के सामने दुर्बल हैं, जिसमें हम अजामिल वगैरह के उदाहरण देखते हैं। ब्रजलीला के अंदर भी केवल मनुष्य नहीं परंतु जंगल के गाय से लेकर और वन के जो तामसी प्राणी हैं उन प्राणियों पर्यंत सभी के ऊपर भगवान कृपायुक्त हुए हैं और उन सभी का भगवान में निरोध हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये बता रहे हैं कि हमारे दोष हो सकता है कि बहुत हो, फिर भी भगवान की कृपा के आगे तो वो सब कुछ दुर्बल ही है। प्रभु अपनी कृपा से उन दोषों को भी निवृत्त करने का सामर्थ्य रखते ही हैं। तो ये तो भगवान का धर्म है और सभी दोषों में तो दोषों का जीव धर्मत्व है, वो दोष तो हमारे अंदर रहते हैं। हमारी तुच्छतातें जो अपराध होए तामें आपके सहज ऐश्वर्य भाव करिके हे व्रज के अधिप गणना ना ही कर्तव्य है। तो भक्त यहाँ ये विनंती कर रहे हैं कि हमारे ही दोषों के कारण जो भी गलतियां हमसे हो जाती हो उन सभी को इग्नोर करके भगवान हमारे ऊपर ही कृपायुक्त हो। यद्यपि मेरे दोष बहुत बलिष्ठ हैं तो वो तुम्हारी कृपा के आगे दुर्बल है। तुम्हारी कृपा ईश्वर धर्म रूप है, ताकि पास दोष जीव धर्म है, तो कहाँ ताई रहेगो, ताते कृपा करो। और तुम ब्रज के अधिपति हो, निस्साधन फलात्मक हो, ताते हमारे अपराध है, तिनकी गणना करनी तुम्हारे उचित नहीं है। तो उसे ही यहाँ अब आगे श्री गोपेश्वर जी समझा रहे हैं कि जीवाः स्वभावतो दुष्टाः में जो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं उस तरह आविद्यक होना, दोषों से भरा हुआ होना, ये तो जीव होने के नाते हमारे अंदर स्वाभाविक है। फिर भी भगवान तो व्रज के स्वामी है, निस्साधन जीवों को फल प्रदान करने वाले हैं,
इसलिए जो भी हमारे अपराध हों उनकी गणना भगवान को नहीं देखनी चाहिए। काहे ते जो सहजी में तुम्हारो ऐसो ऐश्वर्य है, जो यह दोष महाक्षुद्र है सो कहा है। तो भगवान का ऐश्वर्य बहुत है, हमारे तो दोष भगवान की शक्ति सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। पुत्र के भाव ते अजामिल ने नारायण नाम लियो, तो काल के बंधन ते छूट्यो। तुम तो श्री कृष्ण दयालु हो, तो जीव के दोष देखत ही नहीं, ताते हम पर कृपा करो। तो उसे हरिराय जी यहाँ समझाते हैं कि भगवान जो है वो अजामिल जैसे महापातक की जीव को भी यदि किसी बहाने से अपने नाम के महात्म्य के द्वारा ही यदि निवृत्त कर सकते हैं, तो हम जैसे जीवों का उद्धार करना ये ठाकुर जी के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए भगवान हमारे उन सभी दोषों को न देखते हुए हमारे ऊपर कृपायुक्त हूँ, ऐसी विज्ञप्ति यहाँ कर रहे हैं। यहाँ 8वीं कारिका संपन्न होती है। इतना विषय यद्यपि हमने विराम हुआ उत्सव से पूर्व तब तक देख चुके थे हम, फिर भी इतने विषय को हमने पुनरावर्तन के अंतर्गत लिया। अब 9वीं कारिका से आगे का विषय हम सोमवार से प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।